साथियों, आज मैं आई हूँ विकास भवन पर, ठीक है ना। यहाँ पर आरक्षण के लिए मतलब यहाँ पर बात ये लोग उठा रहे हैं, तो आइए जानते हैं सर से कि इनकी डिमांड्स क्या है। मेरा नाम अमन सैनी है, भारत की जनवादी नौजवान सभा दिल्ली राज्य कमेटी का मैं सेक्रेटरी हूँ स्टेट का। और हमारी ये पूरा अभियान चला है पूरे दिल्ली में। हमारा मांग है कि केंद्र और दिल्ली सरकार जो वादे चुनाव में करते हैं वो आज कहाँ है वादे। 2 करोड़ रोजगार का वादा नरेंद्र मोदी ने किया था, 2 लाख का केजरीवाल ने किया था। आज कहाँ है नौजवान के लिए रोजगार। हम कह रहे हैं रोजगार है, सरकार की नीयत नहीं है। हमने खुद स्टडी की है, RTI लगाई है। सेंटर में 9 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं, 60 लाख कर्मचारियों की जरूरत है, उनको पदों को भरा जाए। दूसरा, दिल्ली में 50% पद खाली पड़े हुए हैं, उसको भर्ती करके नौजवानों को रोजगार दिया जा सकता है। 10,000 बसों की जरूरत है तो 70,000 नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। इसी तरह जल बोर्ड में 10,000 कर्मचारियों की जरूरत है। ये हमारी मांग है कि सारे खाली पड़े पदों पर भर्ती हो। दूसरी मांग है हमारी 5,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। तीसरी डिमांड है स्कूलों को लेकर कि फीस माफ की जाए। चौथी डिमांड है हमारी कि सरकार मनरेगा की तरह शहरों में, क्योंकि शहरों में बेरोजगारी बढ़ रही है, तो भगत सिंह शहरी रोजगार कार्यक्रम लेके आए भगत सिंह के नाम पर। और इसके साथ साथ कोरोना की दौर में आपने देखा होगा कि ना अस्पताल थे, ना बेड थे, ना आपकी ऑक्सीजन थी। तो हमारा कहना है कि जब तक सरकारी स्ट्रक्चर नहीं होगा, परमानेंट डॉक्टर नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई जीती नहीं जा सकती। ये ठेके पे, अप्रेंटिसशिप पे नौजवानों का शोषण नहीं चलेगा। और दोनों को हम कह रहे हैं क्योंकि दोनों यहाँ सरकारों में है। दिल्ली सरकार का मतलब उपराज्यपाल भी है और अरविंद केजरीवाल, सॉरी नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल दोनों के हैं। तो हमारा ये कहना है कि MCD के चुनाव में MCD के पद खाली पड़े हैं, अगर उनको भर्ती नहीं किया गया परमानेंट, तो हम MCD चुनाव में उस सरकार का बहिष्कार करेंगे जो रोजगार नहीं देगी और इन मांगों को बात नहीं करेगी। तो हमारी ये मुख्य मांगे हैं। अच्छा, बीजेपी सारे सेक्टर जो वो प्राइवेट कर रही है, निजीकरण मतलब कर रही है सभी सेक्टर्स का, उसमें आप लोगों का कुछ बेनिफिट है या नुकसान है? सबसे ज्यादा नुकसान है। ये पहला प्रधानमंत्री है जो देश को बेचने पे लगा है, जो 70 साल में हमारी सरकार की जो पूंजी थी उसको सबको लुटा रहा है। ये पहली गवर्नमेंट है 70 साल में। और मेरा तो कहना है कि ये एम्बेसडर है बेचने का देश को, और हम इसको बेचने नहीं देंगे। हम भगत सिंह की विरासत है, ये इसमें लाखों रोजगार हैं, इसको खत्म किया जा रहा है। चाहे BSNL है, चाहे आपके हवाई अड्डे हैं, रेलवे हैं, इसमें लाखों भर्तियां हैं और हमारा भविष्य भी उसी से है, परमानेंट भर्तियों से। तो हमारे मांग है कि ये सरकार इसको बंद करे, नहीं तो सरकार को भी हम प्राइवेट कर देंगे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं की समान संख्या नहीं है। SC ST OBC ईसाई और सिख लोग हो गए, ठीक है ना, इनकी भी समान संख्या नहीं है सुप्रीम कोर्ट में जो मतलब काम करने वाले लोग हैं। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा पहले से मांग है कि जितना जिसका आरक्षण है और सरकार आरक्षण के आधार पर OBC की, जर्नल की और SC कैटेगरी की पोस्टें भरे। बहुत सारे बैकलॉग पड़ा हुआ है, सरकार क्यों नहीं भरती? लाखों टीचरों की कमी है यहाँ हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। SC BC की पोस्टें नहीं भरी जा रही है। हमारा कहना है कि आरक्षण के आधार पे, चाहे वो महिलाओं के आरक्षण है चाहे OBC के, हम हमेशा समर्थन करते हैं और हम कहते हैं कि सबको बराबर लाने के लिए ये आरक्षण जरूरी है। सरकार को सारी पोस्टों को भरना चाहिए उनके आरक्षण के हिसाब से। अच्छा, बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया है, तो आप स्टूडेंट लोग हैं सारे लोग, तो आपको उससे राम मंदिर से क्या फायदा? मंदिर तो बहुत हैं लेकिन स्कूल नहीं है। आप देखिए, मतलब स्कूल जरूरी, हॉस्पिटल जरूरी है या राम मंदिर जरूरी है? मेरे लिए तो, हमारे लिए, देश के लिए अगर आगे बढ़ना है, सबका विकास का जो नारा दे रहे थे वो स्कूलों से आएगा, वो हॉस्पिटलों से आएगा, वो हमारे रोजगार की कंपनियों से आएगा, ना कि मंदिरों से। मंदिर अपनी जगह ठीक है, लेकिन मंदिरों से हमारा नौजवान और देश आगे नहीं बढ़ सकता। हमारा साफ कहना है कि स्कूल पर पैसा खर्च करे सरकार। हमारी सबसे बड़ी मांग है कि आज नौजवान बेरोजगार है सबसे ज़्यादा, देश में 70 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। और ये कह रहे थे कि बेरोजगार ख़त्म करेंगे, 2 करोड़ रोज़गार करेंगे। मोदी सरकार ने 2 करोड़ रोज़गार देने के बजाय युवाओं के साथ छल किया है और 2 करोड़ रोज़गार छीनने वाली सरकार बन गई है हर साल। और यहाँ तक कि केजरीवाल भी उन्हीं के साथ चल रहे हैं। क्यों नहीं धरने पे बैठते हो हमारे इस मांग को लेकर कि आज दिल्ली में 50% खाली पद पड़े हुए हैं। हम उनके साथ खड़े हैं।
अगर वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो नौजवानों की पहली डिमांड है आज हमारी नौजवान सभा की तरफ से कि सारे के सारे खाली पड़े पदों पर भर्ती हो ताकि नौजवानों को रोजगार मिल सके। आपकी मेन डिमांड क्या है? यही मेन डिमांड है कि सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। हमारी आरटीआई में देखा हमने, हमारी जितनी आरटीआई लगाई है हर डिपार्टमेंट में 50% पद खाली पड़े हैं। इसका मतलब आप मान रहे हैं 1 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए हैं। और इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौजवानों को लिया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हजारों नौजवानों को शोषण हो रहा है। 8-10 हज़ार रुपये में नौकरी दी जा रही है। इसके साथ साथ हमारा मांग है कि सिविल डिफेंस में नौजवान जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा सेवा कर रही है जनता, उनको भत्ता तक भी नहीं दे रही सरकार। किसी को भत्ता देती है, किसी को नहीं देती। हमारी मांग है कि इसको पक्का किया जाए। और साथ साथ ये कहते हैं कि शिक्षा फ्री है। केजरीवाल जी भी कहते हैं हमने बजट बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी जी भी कह रहे हैं हमने इतने बढ़िया काम कर दिया, शिक्षा पर खर्चा ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन ये इतिहास है कि यूनिवर्सिटी की फीस नहीं है, एग्ज़ाम फीस 10वीं और 12वीं की 1500 से लेकर 3000 रुपये। इसके कारण क्या हुआ है, 1500-2000 रुपये कोरोना काल में बच्चे भर नहीं पाए और शिक्षा से बाहर हो गए हैं। लाखों बच्चे शिक्षा से बाहर हो गए हैं। हमारा ये कहना है कि सरकार शिक्षा पर जो बजट है वो बढ़ाए और साथ ही साथ ये फीस जो है माफ़ करे। इसके सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएशन के 7,000 काफ़ी हमारे बीच में। अगर ऐसा है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से हमने कोरोना काल से पहले ही भेजा हुआ है ज्ञापन। पिछली बार हमने 22 मार्च को आपने देखा होगा जंतर मंतर प्रदर्शन किया था। अगर ये है तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन अगर जो भी सरकार और नरेंद्र मोदी को हम बता देना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में अगर ये भर्तियां नहीं हुई तो एमसीडी चुनाव भी है और यूपी का चुनाव भी है। दोनों में नौजवान इनको धक्का देगा, क्योंकि पूरे देश में नौजवान सभा कहाँ है हमारा रोजगार, कहाँ है हमारा स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश में अभियान है। आपने देखा होगा त्रिपुरा में नौजवानों ने प्रदर्शन किया है, आज दिल्ली में करा है और कल परसों हरियाणा के सड़कों पर भी होगा, क्योंकि ये सारा देश का मसला है। ये हमारा कहना है।